मैं एक बेहतर माहौल देने के लिए एक बेहतर शायर का इंतखाब कर रहा हूँ। उस शायर का मैं इंतखाब कर रहा हूँ, उस ज़मीन इंतखाब कर रहा हूँ जो बड़ी ही ज़रख़ेज़ ज़मीन है, अदब और इल्म की ज़मीन है। मेरी मुराद आज़मगढ़ से। आज़मगढ़ का शहर जो है मौलाना अल्लामा शिबली नुमानी के नाम से भी जाना जाता है। वो शहर कैफ़ी आज़मी के नाम से भी जाना जाता है। और हिंदी वालों का अगर जिक्र किया जाए तो राहुल सांस्कृतियन के नाम से भी जाना जाता है। उनकी भी हिंदी लेखन में बहुत बड़ा किरदार रहा है और उर्दू शायरी में और इल्म के मामले में मौलाना शिबली साहब कैफ़ी आज़मी की शख्सियत जो है पूरे हिंदुस्तान के लिए जानी पहचानी है। उस पर ज़्यादा नहीं जिक्र रोशनी डाल सकता मैं, इसलिए कि वो मौका नहीं है। लेकिन उसी सरज़मीन में जो अदबी फ़ज़ाएँ हैं बहुत साजगार है, बहुत खुशगवार है। वहाँ से एक शायर तशरीफ़ लाया है, मैका शाज़मी कहते हैं, गुलगुरु वो मुतरन्निम शायर है और बहुत अच्छे ढंग से अपनी बात करता है। सिर्फ गज़ल की बात नहीं करता है बल्कि वो कौमी यकजहती की भी बात करता है। इन 4 मिसरों से मैं उसका इस्तक़बाल करना चाहता हूँ कि खुशगुलू हो तो तरन्नुम से गज़ल पेश करो, खुशगुलू हो तो तरन्नुम से गज़ल पेश करो, दर्दमंदों को तबस्सुम से गज़ल पेश करो, मीर का दर्द हो गालिब की तड़प हो जिसमें तुम उसी तर्ज तकल्लुम से गज़ल पेश करो। मैका शाज़मी माइक पर अपने कलाम के साथ एक बार ज़ोरदार तालियां बजा करके आप शायर का हौसला बढ़ा दें। मैका शाज़मी माइक पर। बहुत बहुत शुक्रिया समर गाज़ीपुरी साहब, आपकी खूबसूरत निज़ामत और बनारस के खूबसूरत सामीन कराम। असल में उर्दू एकेडमी का ये मुशायरा जलाल सिद्दीकी साहब की जानिब से जो मुनक़िद किया जाता है उसका एक उसूल, एक ज़ाब्ता ये है कि वो नात या सरस्वती वंदना या हम से नहीं शुरू किया जाता बल्कि कौमी यकजहती की किसी नज़्म से शुरू किया जाता है। तो मुझे हुक्म हुआ है जलाल सिद्दीकी साहब की तरफ से कि शुरू में इब्तिदा मैं कुछ कौमी यकजहती की नज़्म पेश करूँ सदर मौसूल से इजाज़त, और सबसे बड़ी इजाज़त जो है वो अपने सामीन से है। आप सबकी इजाज़त है जी। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। ये शहर भी कौमी यकजहती का है और ये मुल्क भी कौमी यकजहती का है। अल्लामा इक़बाल ने कहा था कि है राम के वजूद पे हिंदुस्तान को नाज, है राम के वजूद पे हिंदुस्तान को नाज, अहले नज़र समझते हैं इसको इमाम हिंद। दोस्तों हिंदुस्तान की यही तारीख़ है, यही रिवायत है। कुंवर बहन सिंह बेदी शहर ने कहा था इश्क हो जाए किसी से कोई चारा तो नहीं, इश्क हो जाए किसी से कोई चारा तो नहीं, सिर्फ मुस्लिम का मोहम्मद पे इजारा तो नहीं। दोस्तों ये हमारी रिवायत रही है। नज़ीर अकबर आबादी एक बहुत बड़ा शायर है जिसने कहा था भगवान श्री कृष्ण के लिए, मुलाज़ा फरमाएं, आप सब सुन लें, उसके बाद मैं अपनी छोटी सी एक नज़्म पेश करूंगा कौमी यकजहती की। थोड़ा सा माहौल बनाना चाहता हूं कि पूरी तरह भी साथ दे तो और बात है, पर तू जरा भी साथ दे तो आप और बात है। आपका साथ चाहिए कि यारों सुनो ये दूध के, नज़ीर अकबर आबादी ने कहा था कि यारों सुनो ये दूध के लुटैया का बालपन और मधुपुरी नगर के बसैया का बालपन, यारों सुनो ये दूध के लुटैया का बालपन और मधुपुरी नगर के बसैया का बालपन, बन बन के ग्वाल गवों चरैया का बालपन, कैसा था बांसुरी के बजैया का बालपन, क्या क्या कहूँ मैं कृष्ण कन्हैया का बालपन। दोस्तों उसी रिवायत को मैं थोड़ा आगे बढ़ाता हूँ और उसी रिवायत का मैं शायर हूँ। एक कौमी यकजहती का नज़्म का गीत पेश करना चाहता हूँ। आप सबसे दुआएं चाहता हूँ, एक बार जोरदार तालियों से इजाज़त दें मुझे। मोहब्बत की वफा की, मोहब्बत की वफा की, प्यार की बलिदान की धरती, मोहब्बत की वफा की, प्यार की बलिदान की धरती, ये हिंदुस्तान की धरती, ये हिंदुस्तान की धरती। जोरदार होनी चाहिए। मोहब्बत की वफा की, प्यार की बलिदान की धरती, ये हिंदुस्तान की धरती, ये हिंदुस्तान की धरती। और आप सबकी दुआएं चाहता हूं एक एक मिसरे पर। यहीं पर राम ने अवतार लेकर मान बख्शा है, कन्हैया ने इसी धरती पे आके ज्ञान बख्शा है,
यहीं पर राम ने अवतार लेकर मान बख्शा है, कन्हैया ने इसी धरती पे आके ज्ञान बख्शा है। हजारों सूफी संतों ने इसे सम्मान बख्शा है, हजारों सूफी संतों ने इसे सम्मान बख्शा है। हकीकत में यही गौतम के है निर्वाण की धरती, ये हिंदुस्तान की धरती, ये हिंदुस्तान की धरती, ये हिंदुस्तान की धरती, ये हिंदुस्तान की धरती। दोस्तों, एक बंद पेश करना चाहता हूँ। दोस्तों, जो हिंदी उर्दू की बात की जाती है, हिंदू मुसलमान की बात की जाती है, ये सिर्फ हमारे दिलों को तोड़ने की बातें की जाती हैं। जुबानें एक दूसरे के करीब हैं। यहीं पर बैठ के, इसी बनारस में बैठ के तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना की और अपने उन पंक्तियों में क्या कहते हैं कि गई बहोर गरीब नवाजू। सुनिए भाई, फारसी और अरबी के भी शेर उसी रामचरितमानस में लिखते हैं कि गई बहोर गरीब नवाजू, सहज सरल साहिब रघुराजू। दोस्तों, इसी बनारस का एक बहुत बड़ा हिंदी के रचनाकार भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा था कि इन मुसलमान हरिजनन पर कोटिन हिंदू वारिये। कबीर दास पर, रहीम दास पर, मलिक मोहम्मद जायसी पे कहा कि इन मुसलमान हरिजनन पर कोटिन हिंदू वारिये। दोस्तों, मैं एक हिंदी उर्दू के हवाले से एक बंद पेश करना चाहता हूं, लेकिन एक बार आप जोरदार ताली बजाएं इस बंद के लिए, तो बहुत बहुत मोहब्बत आपकी। ये हिंदुस्तान की धरती, ये हिंदुस्तान की धरती, यही हिंदी की भूमि है, यही उर्दू का मस्कन है, यही खुसरो का नानक का, यही मीरा का गन है। यही हिंदी की भूमि है, यही उर्दू का मस्कन है, यही खुसरो का नानक का, यही मीरा का गन है, यही टैगोर का। काम कर लीजिए भाई। हाँ, नहीं, सही होगा, सही होगा। आप जब खड़े होते हैं तो काम सही हो जाता है। पढ़ते रहिए। खड़े होने पर तो काम हो ही जाता है। बहुत देर तक मत खड़े रहिएगा, और लोगों को भी मौका दीजिए। यही हिंदी की भूमि है, यही उर्दू का मस्कन है, यही खुसरो का नानक का, यही मीरा का गन है, यही टैगोर का, इकबाल का, गालिब का मदफन है, यही तुलसी कबीरा सूर की रसखान की धरती, ये हिंदुस्तान की धरती, ये हिंदुस्तान की धरती, ये हिंदुस्तान की धरती, ये हिंदुस्तान की धरती। शहीदों और वीरों की अभी जिंदा कहानी है, भगत अशफाक बिस्मिल की लुटी इस पर जवानी है। शहीदों और वीरों की अभी जिंदा कहानी है, भगत अशफाक बिस्मिल की लुटी इस पर जवानी है। हुई कुर्बान टीपू और जफर की जिंदगानी है, हुई कुर्बान टीपू और जफर की जिंदगानी है। यही मैकश है गांधी के हर एक अरमान की धरती, ये हिंदुस्तान की धरती, ये हिंदुस्तान की धरती, ये हिंदुस्तान की धरती, ये हिंदुस्तान की। बहुत बहुत शुक्रिया।